दिल्ली के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है न्यूज़ क्लिक के मामले में, इस मामले को लेकर पूरा शहर आज आंदोलित है। हमारे बीच में कई जनवादी लोग मौजूद हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं बिलासपुर शहर के और इस प्रदेश के एक बहुत ही वरिष्ठतम पत्रकार नथमल शर्मा जी। हम उनसे बातचीत करते हैं। नथमल भैया, जो मामला है उस पर कहाँ तक ये आवाज़ कहाँ तक बुलंद करेंगे? ये आवाज़ जब तक बहरी सरकार सुनेगी नहीं तब तक बुलंद होती रहेगी। ये पत्रकारों की आवाज़ है, इसे कभी नहीं दबाया जा सकता। सत्ता ने बहुत बार कोशिश की है। मैंने जैसे ही कहा, सत्ता किसी की भी हो, हमारा सत्ता के साथ द्वंद्वात्मक संबंध रहा है। हम सवाल पूछते रहेंगे। हम किसी की भी सत्ता हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और मीडिया जो कि इस लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है या महत्वपूर्ण इसका स्तंभ माना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। ये कितनी अजीब बात है कि एक मीडिया हाउस ने कोई कहीं से कोई सहायता मिली या कहीं से उन्हें फंड मिली और उस मीडिया हाउस से जुड़े 40-50 लोगों को, उर्मिलेश जैसे वरिष्ठ पत्रकार 2 BHK में जो रहते हैं, उनके और ऐसे अनेक लोगों को आप पकड़ रहे हैं, आप उनके लैपटॉप जब्त कर रहे हैं। ये क्या है? ये किस बात का इंडिकेटर है? कुछ पत्रकार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, तो ये क्या, ये घबरा गई है सरकार? घबरा गई क्या मामला? नहीं, सरकार देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है और हम मानते हैं कि अभी जो सरकार है वो घबराने वाली सरकार नहीं है, वो घबराहट देने वाली सरकार है, वो समाज को डराने वाली सरकार है और सरकारें ऐसी होती है। ये सत्ता का चरित्र है। आज की जो सरकार है वो थोड़ा ज़्यादा डरा रही है। तो अगर पत्रकार को अपनी कलम से, अपनी आवाज़ से, अपने कैमरे से, अपनी बात से समाज को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो बोलने के लिए आगे आना ही हो। और लगातार ये आंदोलन जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ये आंदोलन तो अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। पत्रकार जिस दिन कलम हाथ में लेता है वो आंदोलन शुरू कर देता है। वो आंदोलन की आंच धीमी होती है, तब इस तरह के आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता नंद कश्यप जी भी हैं। कश्यप जी, आगे कहाँ तक ले जाएंगे इस आंदोलन? नहीं, ये तो हमारी हर रोज का काम है। लोकतंत्र की रक्षा जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो लेकिन एक घटना हुई है कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर हमला हुआ या टेलीग्राफ के ऊपर दबाव डाला गया कि राजगोपालन को हटाइए, तो ये इस तरह का सब हो रहा है। हिंदू के पूरे स्टाफ बदल दिए गए मोदी सरकार आने के बाद। तो हम तब से लेके आज तक और अपने जीवन में हर संघर्ष में हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र की रक्षा करना। और सरकार कोई भी हो, हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता के मुद्दे पे, जनता के अधिकारों पे, अभिव्यक्ति के आज़ादी के अधिकारों पे, रोजगार के सवाल पे, महंगाई कम करने के, इन सारे सवालों पे खड़े हुए हैं और ये निरंतर चलने वाली लड़ाई। सरकार डरी है या सरकार डरा रही है, ये बताइए। सरकार कोशिश कर रही है कि सब लोग डर जाएं और सरकार को चुन के आने की ज़रूरत ना पड़े। सरकार जनता बदलना चाहती है और जनता सरकार बदल देगी। आगे क्या रहेगा आगे का आंदोलन? आगे का आंदोलन बिल्कुल इसके समर्थन में रहेंगे, क्योंकि ये जो चौथा स्तंभ पर जो हमला किया है, जो दिल्ली की घटना हुई है जिसके विरोध में आज आम सभा रखी गई है, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्योंकि उसका ऐसा नहीं है कि जो आज हर वर्ग समझ रहा है कि आज प्रेस जैसे महत्वपूर्ण जो ये है उस पर हमला हुआ है, जो काफ़ी दुखद बात है। जो उनके जिस टाइप को उन्होंने जुमलेबाजी कर रहे हैं, आज धीरे धीरे पहले आप देखिए, वर्तमान में भी स्थिति ये है कि जो सारे लोगों का ध्यान भटका कर एक नया प्रकोंडा किया जाता है। जैसे अभी पूरी सब्सिडी सब समाप्त कर दिया गया है। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को हिंदू मुस्लिम के स्थिति लाकर लोग एक दूसरे में भिड़ा दिया गया है, जिससे आम आदमी के जो ध्यान है वो भटके और ये अपना काम करें।
सत्ता का चरित्र सामने आया और आगे अब कहाँ तक अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, चौथे स्तंभ पर जो हमला हो रहा है उसकी तो हम तीव्र आलोचना करते हैं। इसके साथ ही ये संघर्ष हमारा सतत जारी रहेगा, क्योंकि पत्रकार पर हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ये प्रयास रहेगा कि सरकार पत्रकारों को उनके जो चौथा स्तंभ है उसके महत्व को समझे, क्योंकि स्थानीय स्तर से लेकर के विश्व स्तर तक की जो जानकारी आम जनता को पहुंचाया जाता है वो हमारे प्रेस के द्वारा ही पहुंचाया जाता है और उनकी आज़ादी पर किसी भी प्रकार की हमला नहीं होना चाहिए। हम इसकी तीखी आलोचना करते हैं और यदि सरकार नहीं चाहती तो हमारा ये सतत प्रयास जारी रहेगा कि इस प्रकार की घटना न हो। इस तरह से बिलासपुर में जो एक जनसभा आयोजित किया जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम प्रगतिशील संगठन से जुड़े हुए लोग और बहुत सारे पत्रकार भी मौके पे मौजूद है और सबका यही कहना है अगर पत्रकारिता पे हमला हुआ, पत्रकारों को कमजोर किया गया है तो ये सीधे तौर पे लोकतंत्र पर हमला है जिसे कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर।